नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं सुधांशु चंद जी। सुधांशु चंद जी का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शकों, जब से पहलवानों का ये आंदोलन चल रहा है पिछले काफी दिनों से, उसको लेकर रोज नित्य नए डेवलपमेंट इसमें आते जा रहे हैं और जैसे जैसे इसमें नए नई चीजें ऐड होती जा रही हैं, हम भी प्रारब्ध के इस मंच से लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। कल अचानक पूरे स्थापित मीडिया चैनलों में जो कुश्ती के एक रेफरी, इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह दहिया, इनके कुछ सनसनीखेज आरोप लगने शुरू हुए। इन्होंने आरोपित किया ब्रजभूषण शरण सिंह को, और सबसे पहले इन्होंने हवाला क्या दिया? हवाला दिया 2013 की एक घटना, जब जूनियर एशियन चैंपियनशिप हो रही थी थाईलैंड के फुकेट में। वहां उन्होंने कहा कि जब दिन का चैंपियनशिप होने के बाद और क्वालिफाइंग वगैरह सारा होने के बाद जब इंडियन कम्युनिटी ने वहां इनको डिनर कराया, भारतीय डिनर के लिए जब ये गए, तो उस समय तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह नशे में थे, यानी फुलटास नशे में थे, और वो आके महिला पहलवानों के साथ जहां नहीं छूना चाहिए था वहां छुए। अब आते हैं हमारे गेस्ट की तरफ, सुधांशु जी। सुधांशु जी दरअसल थाईलैंड में रहते हैं। जी हाँ, इस समय हमारे साथ थाईलैंड से जुड़े हुए हैं। जी सुधांशु जी, आप थाईलैंड में कहाँ रहते हैं? सर मैं बैंकॉक में रहता हूँ, मेरा घर है थाईलैंड में। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे हुआ हूँ। मेरा 3rd जनरेशन है वहाँ पे। मेरे बाबा आए थे पहले बार थाईलैंड में, तो वहाँ पे हम लोग का फैमिली बिजनेस है। हम लोग न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और हम लोग का 2nd जनरेशन मेरे पापा है और 3rd जनरेशन मैं हूँ सर। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ हूँ, स्टडी भी वहाँ हुई है मेरी। बड़े बात जी सर। तो दर्शकों, जिस भारतीय डिनर की बात जगबीर दहिया कर रहे हैं और जहां वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह फुल नशे में थे, पूरी तरह नशे में धुत थे, और उन्होंने महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी की। उनका कहना, उनके शब्द में आपको बता रहा हूं, कोट अनकोट, जहां नहीं छूना चाहिए था डिनर के दौरान करते हुए, वहां उन्होंने महिला खिलाड़ियों को छुआ। यहां सुधांशु जी सिर्फ थाईलैंड में रहते नहीं है, बैंकॉक में रहते ही नहीं है। आप सबको जान के ये मैं नहीं कहूंगा कि खुशी होगी, क्योंकि ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन सुधांशु चंद जी जो आज हमारे गेस्ट हैं, वो उन आयोजकों में से थे, यानी होस्ट थे, जो उस समय इंडियन डिनर दिया गया था। जरा बताइएगा सुधांशु जी, क्या था मामला? कैसे आप मेहमानबाजी कर रहे थे इन लोगों के? सर मैं पहला चीज तो एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ। हम लोग का डिनर जो हुआ है वो कोई रेस्टोरेंट में नहीं हुए है। अच्छा। ये खिलाड़ी लोग और जितने लोग थे जो आए थे, वो होटल में एक हॉल था जहां पे थाई फूड एंड इंटरकॉन्टिनेंटल फूड थे, जो इंडियन खिलाड़ी हमारे खा नहीं पा रहे थे। जी। मेरे को जब खबर मिला कि अपनी इंडिया टीम आ रही है थाईलैंड में कंपटीशन के लिए, तो हम लोग को जब ये खबर मिला सर, हम लोग बैंकॉक से बाय रोड, हम लोग 6-7 लोग थे, वहां पे गए थे पूरी टीम को वेलकम करने। बैंकॉक टू फुकेट की दूरी है 900 किलोमीटर सर। हम लोग वहां पहुंचे, जब शाम का ये हुआ कि डिनर का हो रहा है, तो वहां पे हम लोग बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के अपने ही, जहां ये खिलाड़ी होटल में रुके थे, उस होटल में जो हॉल में सबका खाना था, मतलब सब देश के खिलाड़ियों का खाना था, वहां पे ये खाना सर्व किया गया था अपने इंडियन खिलाड़ियों के लिए। और हम लोग की इंडियन कम्युनिटीज ऑफ थाईलैंड ने ये चीज अरेंज खुद करवाया गया था कि अपने प्लेयर्स को एटलीस्ट घर का खाना मिले। जी। तो ऐसा कोई पार्टी या कोई फंक्शन नहीं हुआ था सर। वहां पे एक हॉल में हम लोग गए थे, हॉल में खाना हम लोग पैक करके लाए थे, वहां खिलाड़ी लोग को खाना दिया गया था, और वो लोग अपना बुफे सिस्टम से अपना खुद खाना निकाल के पूरा देश भर का मतलब देश भर के खिलाड़ी वहां खाना खा रहे थे, बस इंडियन टीम नहीं खा रही थी सर। और वहां पे जो ये कोच सर ने आरोप लगाया है नेताजी पे सर, रेफरी हैं। हाँ जो रेफरी जो आरोप लगाए,
वो सरासर पूरा झूठ है सर। वहां पे तो पहला चीज सर, दारू का सेवन और दारू लाना ही मुश्किल है सर। वहां पे इतना स्ट्रिक्ट सब है सर कि कैसे दारू आ जाएगा, कैसे क्या आ जाएगा वहां पे, कि वो ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। और जैसे वो लगा रहे, वो अंतिम में हम लोग जो सेवा किया गया है सर, हम लोग जो टीम के लिए किया गया है, तो ये हाल हो गया कि हम लोग खुद उसमें गलत हो जा रहे हैं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए सर, ये पूरा ब्लेम तो अब हम लोग के ऊपर भी आ गया कि इंडियन कम्युनिटीज ऑफ थाईलैंड ने देख के भी कुछ नहीं किया। तो ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं वो लोग। जो रेफरी सर है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप प्रत्यक्षदर्शी इस पूरे घटना तो उसको बना रहे हैं जगबीर दहिया, लेकिन वो एक वेलकम डिनर था जिसमें आप लोगों ने अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनके स्वागत में आप 900 किलोमीटर फुकेट तक पहुंचे बैंकॉक से। अच्छा, सुधांशु जी जरा बताइएगा, कुल कितनी संख्या रही होगी पूरे खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मिला के? वहां पे खिलाड़ी थे, वहां पे कोच लोग भी थे, वहां पे प्रेसिडेंट सर भी थे, सब लोग थे, हम लोग भी थे वहां पे सर, और दूसरे देशों के भी खिलाड़ी थे वहां। मैंने काउंटिंग तो नहीं किया होगा सर, लेकिन कुछ नहीं तो 100 लोग तो थे ही थे वहां पे उस रूम में। ठीक बात। और बस इंडियन खिलाड़ी नहीं थे सर, पूरे वर्ल्ड के वहां पे थे। ठीक बात जी। तो आपको क्या लगता है, क्या उस समय आपने ऐसा कोई घटना या ऐसा कुछ महसूस किया कि कुछ इस तरह की बात हो रही है जो जगबीर दहिया कह रहे हैं? एकदम गलत बात है सर। 1% भी ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं हुआ है। खिलाड़ी लोग खुशी खुशी वहां पे खाना खाए, क्योंकि उन लोग को वहां का खाना अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए जब वो खाना इंडियन आया, वो लोग इतने खुशी से खाना खाए कि अगले दिन जो कंपटीशन भी होना था सर, तो वो लोग खुशी खुशी, सब चीज था। ऐसा कोई भी चीज नहीं हुआ था वहां पे कि जितना वो जो रेफरी सर बोल रहे सर, ऐसा कोई भी चीज नहीं हुआ है। ठीक है। और यहाँ जी सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरे पास इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं सर, अभी मेरे इंडियन कम्युनिटीज ऑफ थाईलैंड जितने लोग मेरे साथ गए थे, जिस टीम को हम लोग वेलकम किया गया, वो लोग ये अब हमारे ऊपर लक्षण आ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और हम लोग इस चीज को कहाँ कंप्लेंट डाल सकते हैं, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। कि हम लोग अपना कंप्लेंट डालें कि जो रेफरी सर ने आरोप लगाया है वो सरासर झूठ है। जी, मैं समझ सकता हूं आप लोगों ने 900 किलोमीटर की यात्रा अपनी इंडियन टीम के लिए, अपने पहलवानों के लिए, अपने देश के महिला पहलवानों के लिए, ये सारा कुछ आप लोगों ने किया। और उसके बाद उसको कहते हैं ना कि हमने तो ये सोचा था कि हम अपने देश के खिलाड़ियों का वेलकम कर रहे हैं। 2013 की बात है और आज लगभग 10 साल के बाद जो है वो इस तरह की बात आ रही है। अच्छा, आपको ये सबसे पहले पता कब चला जगबीर दहिया ने इस तरह का जो आरोप लगाया? क्योंकि कल यहाँ भारत की मीडिया ने इसको चलाया है, तो वहां थाईलैंड में आप लोग इंडियन चैनल देखते होंगे मुझे लगता है। जी सर, पूरा इंडियन चैनल है, अपना सब चैनल चलता है वहां पे सब इंडियन चैनल, जी टीवी, एबीटी न्यूज सब आता है सर वहां पे। हम लोग को जब ये चीज पता चला तो हम लोग ने खुद कोशिश किया कि हम लोग किस तरह से सच्चाई आपके माध्यम से, किसी के भी माध्यम से हम लोग बता सके, क्योंकि वो जितना चीज बता रहे वो सरासर झूठ बता रहे। और मैं पर्सनली सर इस चीज को अपने लीगल वे में, लीगल टीम से बात करके इस चीज पे क्या हम लोग उनके खिलाफ कर सकते हैं, ये चीज हम लोग जरूर करेंगे अपनी कम्युनिटी लोग। क्योंकि ये जो चीज हुआ है सर, ये एक बेइज्जती हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा कीचड़ फेंका गया है कि ऐसा चीज हुआ है, जो चीज नहीं हुआ है वो चीज वो बोल रहे हैं, वो चीज सरासर झूठ बोल रहे हैं सर। और इंजाम ऐसा लगाना बहुत गलत बात होती है सर, क्योंकि सबके परिवार है, सबका सब कुछ है सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जगबीर दहिया ने, अब देखिए सुधांशु जी, आप इतने मतलब आपके अंदर इतना आमर्श है, मैं गुस्सा भी कहूंगा, गुस्सा आपका लाजमी भी है
और आपको जी काफी दुखी आप दिख रहे हैं। और आपने जैसा ये कहा कि आपके जो वहां पे थाईलैंड में इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो लोग आपके साथ गए थे, आपने 6-7 की संख्या जी बताई, आज ये मेहमान आप गए थे और आप जी खाना ला के दिए, सब कुछ किए, तो आप इतने द्रवित हैं, इतने दुखी हैं, वो बात समझी जा सकती है। निश्चित रूप से ये दुख तो है। जी सर। लेकिन आप जरा सोचें कि दर्शकों, आपको भी ये सोचना चाहिए कि भारत की, हमारे देश की स्थापित मीडिया, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो टीआरपी के कितने भूखे हैं कि एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है और वो आरोप मौखिक आरोप है, उसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, सबूत हमारे प्लेटफॉर्म पे सामने सुधांशु जी मौजूद हैं, जो वहां जी सर। प्रत्यक्ष करती ही नहीं, बल्कि मैं अब मेजबान नहीं कहूंगा, आप उससे बचना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी भावना है, बड़ी भावना है कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम मेजबान थे, आप अपनी भूमिका इतना ही कह उसमें रखना चाह रहे हैं कि हमने खाना लाके अपने खिलाड़ियों और अपने ऑफिशियल्स को सर्व किया और वहां उन्होंने यस। बाकायदे बुफे में खाया। लेकिन दर्शकों, आपको भी सोचना चाहिए, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की मीडिया को आखिर हो क्या गया है। एक व्यक्ति आता है, एक हॉट टॉपिक जो चल रहा है पूरे देश में, कई महीनों से चल रहा है, अलग अलग तरीकों से चलाया जा रहा है, उसके बारे में वो एक जिम्मेदार पद पे है, वो इंटरनेशनल रेफरी है, कुश्ती का इंटरनेशनल रेफरी है। इसके पहले भी ये जगबीर दहिया बार बार विवादों में रहे हैं, इससे कोई अलग बात नहीं है। अभी हालिया उन्होंने एक खिलाड़ी से थप्पड़ भी खाया है ना। तो इस तरह के विवाद इनके साथ रहे हैं। लेकिन स्थापित मीडिया को अपने रोल के बारे में ये सोचना होगा कि कोई व्यक्ति अगर आके जबानी जमा खर्च करता है तो उसके आरोप पे आप पूरे दिन टीआरपी लूटते हैं, बिना उस आरोप की सच्चाई का सत्यापन करते हुए। कम से कम एक सूत्र आपने ले लिया होता, दूसरा जगबीर दहिया के अलावा कोई एक सूत्र आप ले लिए होते। मीडिया वालों से मेरी दरखास्त है, भला हो कि आज लोकतांत्रिक मीडिया का दौर है, जब हम प्रारब्ध के इस प्लेटफॉर्म पे हम जिस भी कैपेसिटी में, बड़े बड़े चैनलों की कैपेसिटी हमारी नहीं है, लेकिन दर्शकों, हमारे अंदर इस बात की चाह थी कि आखिर जगबीर दहिया जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये सोशल मीडिया की ताकत है, जहां से सुदान जी हमको मिले और सुदान चंद जी जो चश्मदीद हैं कि जगबीर दहिया के लगाए आरोप पूरी तरीके से गलत हैं। तो अच्छा सुदान जी, एक बात बताइए, जी आप जगबीर दहिया के खिलाफ कानूनी, मैं हर्ट पर्सनली इसलिए हुआ सर, हम लोग इतना कुछ करने के बाद ये सब अगर सुनेंगे सर, मैं तो पर्सनली इंडियन एम्बेसी ऑफ थाईलैंड में कंप्लेन लॉन्च करूंगा। ये सर, ये कंप्लेन डालो कि ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, और मैं अपने लीगल टीम से जरूर ये बात करूंगा कि हम लोग किस डिपार्टमेंट को इंडिया में या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को सुना सके ये बात कि ये दिक्कत या ये प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे करें सर, इसका कंप्लेन हम लोग कैसे डाला जाए। क्योंकि जितना बात वो जो बोले हैं वो सर, वो सरासर सब कुछ झूठ है। जी और निश्चित सर हम मेरे पास इतने फोन्स आ रहे हैं सर कि ये कैसा बात हो रहा है कि इतना कुछ करने के बाद हम लोग को ये सब सुनने को मिल रहा है, और हम लोग का भी बदनामी इसमें क्यों हो रहा है। ठीक बात। तो मुझे उम्मीद है कि आप काउंसुलेट के जरिए, इंडियन जो वहां एम्बेसी है उसके जरिए आपको निश्चित रूप से जानकारी मिल जाएगी और आप स्वतंत्र हैं, निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक उसी तरह हम प्रारब्ध के इस मंच पर स्वतंत्र हैं। सुदान जी, आज हम केवल इस घटना का अपडेट ले रहे हैं और आपने सत्यापन करने के लिए आप सामने आए, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और निश्चित रूप से हजारों हजार पहलवान बच्चियां इस देश की और इस देश की कुश्ती के ऊपर जो कलंक लगा है और उनके चरित्र हनन का जो प्रयास किया गया है, ऐसे में आप जैसे सजग युवा, सजग प्रहरी, जो कि अपनी जमीन से बाहर थाईलैंड में रहने के बाद भी आप 2013 में अपने पहलवानों के स्वागत के लिए जाते हैं, अपने टीम के स्वागत के लिए जाते हैं। लेकिन इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण जो भी आरोप इस समय लगाया, देखिए ये मामला कोर्ट में है, एफआईआर है, दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है, इसी के साथ कई और फोरम है जहां इसकी जांच हो रही है। तो ये जो कुछ भी होगा, हम यहां पर आरोपी जो है उनका कोई बचाव करने नहीं आए, ना आप आए हैं, लेकिन आप सिर्फ इस बात से द्रवित हैं और हम भी इस बात से द्रवित हैं कि इस तरह की बातें इंडियन कुश्ती को लेकर क्यों चल रही हैं। जो गलत बात है सर, ये सब बात नहीं होनी चाहिए।
ये बिल्कुल चीज सर क्या हो रहा है ना सर, ये एक तरह का जो हम लोग समझ रहे हैं एक पॉलिटिक्स का टाइप का ये लोग कर दिए है। इसमें सब लोग को बेइज्जती भी हो, सबका बदनामी भी हो रहा है, और इसमें मजा ले रहा है कोई और सर। ये तो ये दिख रहा है इसमें अपने को, जी। ये तो और जो सरासर गलत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अपने इस प्रारंभ के यूट्यूब चैनल पे हमने लगातार खूब सारी बातें की हैं। अजीत सिंह जी भूतपूर्व साई कोच हैं, दद्दा की खरी खरी उनका अपना चैनल है, हम लगातार उनसे भी बात कर रहे हैं। और हम लोग भी कल ही हमने जगबीर दहिया के इस आरोप पर जो वीडियो किया है, आज सुबह इसी चैनल पर प्रारंभ पर ही है, हम लोग लगभग इसी कयास में थे कि यह बिना सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। कम से कम स्थापित मीडिया इस देश की जो मीडिया चैनल है, जो खबरी चैनल है, उनको ये जरूर पूछ लेना चाहिए था जगबीर दहिया से कि आप जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं 2013 फुकेट थाईलैंड में होने की, तो उसका कोई सबूत भी है साहब। और हम गर्व से कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह कहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी और उस इंडियन जो खाना सर्व करने में मदद करने वाले 900 किलोमीटर दूर जाकर सुदान चंद जैसे एक प्रत्यक्षदर्शी और का पक्ष हम आप सबके बीच में रख रहे हैं। सुदान जी, आपको इससे पहले कि मैं धन्यवाद करूं, अच्छा ये बताइए आप भारत में कहां से रहने वाले हैं? सर मैं मेरे बाबा जो है गोरखपुर से थे, और हम लोग गोरखपुर में ही रहते हैं। हम लोग यहाँ गोरखपुर के निवासी भी है। वैसे मैं रहता हूँ थाईलैंड में सर। ठीक बात, ठीक बात। सुजान जी, मुझे पता है कि थाईलैंड में इंडियन कम्युनिटी बहुत संख्या में ही नहीं बल्कि हर तरीके से संपन्न है, हर तरीके से वहां पे इंडियन इकोनॉमी में मदद करने अपना योगदान देने के साथ ही साथ थाईलैंड की भी इकोनॉमी में आप सारे एक इंडियन कम्युनिटी वहां मदद देती है। इंडियन कल्चर को आप लोगों ने काफी सहेज कर रखा है, विशेष रूप से भोजपुरी कल्चर को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सहेज कर रखा है। और एक संस्कृति कर्मी होने के नाते, पत्रकार के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, मैं आपसे आगे भी देखिए, इसमें आगे और कुछ अपडेट आएगा जगबीर दहिया में, मैं आपको फिर परेशान करूंगा अपने दर्शकों के लिए। एकदम क्यों? सर, हम केवल सत्य का अन्वेषण करने चाहते हैं। एकदम सर। जब भी सर इसके लिए आप जब भी फोन करेगा मैं राजी, मैं हमेशा फ्री रहूंगा सर, क्योंकि मैं सच का साथ देता हूं और गलत का तो मैं साथ देता ही नहीं हूं सर। बड़ी बात, बड़ी बात। तो सुदान जी, आज के लिए आपने इतनी सारी चीजें आई। देखिए ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आजकल रोड चलते एक्सीडेंट होता है ना, तो एक गिलास, एक बोतल पानी रुक के कोई देने वाला नहीं होता है, सड़क से उठाकर, ये क्रूर सच है इस सोसाइटी का। और यहां आप सामने खुद से आए और खुद सामने आके आप जो कुछ भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने देखा है, जैसा कुछ आपको लगता है, वो आपने बताया। इसके लिए आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे आने वाले समय में जब भी इस केस में जो कुछ भी न्याय होगा, सच, जो दोषी होगा उसको सजा मिले अगर दोषी है तो, लेकिन जो कुछ भी होगा उसमें चारित्रिक लांछन जो पहलवान बच्चियों पर लगाया गया, वो भी एक सीनियर रेसलर रेफरी द्वारा, ये बातें नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस देश की स्थापित मीडिया को, हमारे मीडिया चैनलों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ भी जवानी जमा खर्च अगर बेच रहे हैं, उससे टीआरपी कमा रहे हैं, तो मेरे भाइयों, जर्नलिज्म का ये तकाजा है, ये नैतिकता है कि कम से कम उसके पीछे कोई फैक्ट है, उस पर भी होमवर्क कर लीजिए। और मैं तो अपने इस वीडियो के माध्यम से इनवाइट करूंगा मीडिया चैनलों को, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, कोई भी आगे भेजे। हम दर्शकों से कहेंगे, अगर आप जानते हैं, जो भी आपके संपर्क हो मीडिया में, आप प्रारंभ का ये वीडियो उनको भेजिए। मैं स्वागत करूंगा, सुदान जी का नंबर उनको शेयर करूंगा, वो अपने चैनल पर उनको ले आए। और क्या सच है 2013 में फुकेट थाईलैंड में, जिसके के बारे में बिल्कुल गलत आरोप, जैसा कि सुदान जी उसकी सत्यापन कर रहे हैं, उसकी पुष्ट कर रहे हैं, दहिया लगा रहे हैं, उसके बारे में दूसरा पक्ष भी, दूसरा सत्य भी इस देश के राष्ट्रीय चैनल रखें। ये होता है सत्य की जर्नलिज्म और सत्य की पत्रकारिता। सुदान जी, आप बहुत कर्ज के साथ हमारे साथ जुड़े, इतना समय दिया। थाईलैंड में इस समय मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा ज्यादा समय हो रहा होगा, इतनी रात को मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।